हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज 30 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा था वो संपन्न हो चुका है। तो सारे स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो उनसे जानेंगे कि आज का लेवल किस प्रकार था। जो टीसीएस पहले जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा था तो उसी टाइप से पूछ रहा है या उस पर कोई बदलाव किया। भैया आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? जी 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास। कैसा आज का लेवल आपको लगा? जी ठीक था। ठीक ठाक था। मैथ्स वगैरह में आज कैसा सवाल आया था? जो काफ़ी लेंदी था या बन पा रहा था? थोड़ा फास्ट। लगभग 25 क्वेश्चन होगा मैथ्स का। जी हाँ। जैसे कि उसमें लाभ हानि या परसेंटेज इससे कोई क्वेश्चन हाँ। था। उसके बाद ट्रेन संबंधित जैसे कि क्वेश्चन होता है, जैसे कि चाल दूरी निकालने से। इधर आ जाइएगा भैया। जी हाँ, 2-3 था उसमें। करेंट अफेयर 2021 या 22 का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा। 2021 खेल से कोई जैसे कि क्रिकेट वगैरह से कोई क्वेश्चन था क्या आज? टेनिस वगैरह से पूछा गया। टेनिस से पूछा गया था। जी। हेलो भैया, इधर आ जाइएगा 1 मिनट। टोटल आपने कुल कितना अटेम्प्ट लिया अभी? 88 क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा? इजी भी था, मॉडरेट भी था। जैसे करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन आज जैसे 21 या 22 का ज़्यादातर पूछा गया था। 22 का ज़्यादा था। 22 का। टेनिस से कोई मतलब कि पूछा गया था? नहीं, टेनिस से एक था। टेनिस स्विस ओपन पूछा गया था। स्विस ओपन उसमें क्या पीवी सिंधु उसका आंसर था? पूछा गया था। स्विस ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु जीती है 2021, 2022, 2000 ऐसे करके था। ऐसे इधर आ जाइएगा। आपने कितना अटेम्प्ट लिया टोटल? इधर आइए। ठीक है। हम टोटल 77 अटेम्प्ट लिए। आज जो था ना क्वेश्चन का ट्रेंड पूरा चेंज किया हुआ है। जितना पहले से आप देख रहे हैं करंट का हो गया, उसके बाद जैसे आप लोग न्यूमेरिकल हो गया। हम बता रहे हैं आपको, एक तरफ से बता रहे हैं। करंट लाइट ये सब का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया है। चेंज कर दिया गया। पूरा चेंज। दो को पूछा है, लेकिन वो आप देख लीजिए कि वो एक सैटेलाइट से शुरू करके पूछा हुआ है। सैटेलाइट उपग्रह से रिलेटेड। हाँ, सैटेलाइट उपग्रह करके उसके बाद पूछा गया कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर क्या कहाँ बनेगा नहीं बनेगा, इस तरह से पूछा गया। जैसे मैथ्स वगैरह में आज कैसा क्वेश्चन था? जैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, लगभग सब सारा बन गया होगा। हाँ लगभग सारा बन गया। 1-2 जिसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ था उसको छोड़ना पड़ा। जैसे कि एवरेज से कोई क्वेश्चन, अनुपात से या ज़्यादातर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। ठीक है कि 5 फीमेल मिलके इतना 5 फीमेल और 10 मेल मिलके इतना दिन में कर रहे हैं, तो ये सारा क्वेश्चन जो था। उसके बाद जैसे कि आपको 3 क्वेश्चन ये देखने को मिला। ट्रेन संबंधी जैसे चाल दूरी से कोई ट्रेन संबंधी एक क्वेश्चन था। एग्जैक्टली हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था ट्रेन संबंधी कि कोई ट्रेन एक खंभे को जिसका लेंथ दिया हुआ था 1950 मीटर 150 सेकंड में पार करती है। 150 सेकंड में पार करती है, तो फिर वो जाके आपको एक प्लेटफॉर्म है उसको कितने देर में पार करेगी? उसके बाद जैसे कि आज रिएक्शन वगैरह को बैलेंस करने से कोई क्वेश्चन था क्या आज केमिस्ट्री में? रिएक्शन बैलेंस करने से कोई क्वेश्चन नहीं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन के बारे में था। हाँ, क्वेश्चन एक आपको बता रहे हैं। कॉपर दिया हुआ था और उसका ऑक्सीजन से O2 से रिएक्शन करके CO2 बना रहा था। पूछ रहा था इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ। हाँ, बस। उसके बाद जैसे डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन अभिक्रिया से कोई भी था क्या आज? डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, आज ऐसा कुछ भी क्वेश्चन देखने को उससे पीरियोडिक टेबल से कोई पीरियोडिक टेबल से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे मोस्ले या मेंडलीव या डोबेराइनर ऐसा कुछ नहीं मिला है। एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं पीरियोडिक टेबल में था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था। बढ़ते हुए परमाणु आकार के क्रम में सजाएं, जिसमें ऑप्शन था आपको जाके बेरिलियम, लिथियम और उसके बाद आकार और एक ऑप्शन था। आपको टोटल क्वेश्चन बता रहे हैं। बोरॉन, लिथियम और रोबेडियम और एक क्वेश्चन एक था ऑप्शन में आपको जाके लिथियम। चार ही था। उसी को बढ़ते परमाणु बढ़ते क्रम में सजाना। मतलब सबसे जो पहले छोटा वाला त्रिज्या होगा उसको रखना हो, उससे अधिक बाएं दाएं। और एक जो था ना उसमें क्या किया था, रोबेडियम दे दिया था फर्स्ट वर्ग समूह का। कितना आपने कितना अटेम्प्ट लिए थे आपने? 86 ले लिया। आपको कैसा आज का लेवल? जैसे रीजनिंग वगैरह हम बताएंगे। रीजनिंग सब ठीक था, लेकिन 2-4 को खाली जो था ना, जैसे फजल आसान था। थी जो सिटिंग अरेंजमेंट था ना, आसान क्वेश्चन था। उससे आसान था। नहीं, बस सब बन जा रहा था। डायरेक्शन से था आज? हाँ, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन था। उसके ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन नहीं था। उसके बाद जैसे कैलेंडर, क्लॉक? नहीं, सबसे नहीं। ये सबसे नहीं था। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट लगभग आज हाँ सीखता था। जो आसान था, जो बनाएगा तो बन जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से आज क्वेश्चन था क्या? हाँ, एगो था। 2 क्वेश्चन। डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद आपको जाके वो जो दिया जाता है रेशियो करके, पहला का संबंध दूसरा से है, 5वां का। आपने भी एग्जाम दिया? हाँ, कितना क्वेश्चन बनाया आपने?
क्वेश्चन तो बना है 50 से ऊपर, लेकिन सबसे तकलीफ इस बात की हुई, हम लोगों को आधी घंटा देर से भेजा गया, भीतर जाने दिया गया। अंदर मतलब 1 घंटा लेट से गए थे आप? जी जी। तो आपका क्या वहाँ पे क्वेश्चन आ गया था तब गए थे आप क्या? जैसे कि आप जो अंदर जो गए थे सारे स्टूडेंट क्वेश्चन बना रहे थे क्या आपके जाने के बाद कब क्वेश्चन आया था? ना हम लोगों के पास ना तो मोबाइल था ना घड़ी था, तो टाइम देखते, हाँ लगभग अंदर जो हम लोग घुसे हैं 12 बजे के बाद घुसे हैं, 12:15 बजे लगभग घुसे हैं हम लोग। जैसे कि मतलब कि जो 12:45 पे कितना बजे क्वेश्चन आया था लगभग 12:45 रहा। 12:45 आपको तो 1.5 घंटा मिला होगा, आप लोग के लिए क्या ज़्यादा टाइम भी था क्या? ये ज़्यादा टाइम था क्या था नहीं था, लेकिन 12:30 बजे से पहले हम लोग नहीं घुसे हैं, ताकि आदेश आएगा तब जाकर आप लोगों को घुसने मिलेगा। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था शायद, उसके कारण से आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं ये सब कोई बात नहीं है, ये सब झूठ बात है। तो आप सारे क्वेश्चन बनाए थे या नहीं? न सारे क्वेश्चन नहीं बना पाए थे। कौन सा बोर्ड था आपका? कोलकाता से। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया होम सेंटर मिला आपको। हेलो भैया, आपने और जैसे कि और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जैसे जीके वगैरह में, जैसे कि आज हिस्ट्री में पूछा गया था किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश का वन क्षेत्र प्रतिशत जो है 0 है, कम नहीं, 0 किसका है, जिसमें कि है ही नहीं वन क्षेत्र प्रदेश। उसमें ऑप्शन था गोवा, चंडीगढ़, और उसके बाद आपको जाके हरियाणा, और एक ऑप्शन था कुछ करके 4 ऑप्शन का। जैसे गौतम बुद्ध महावीर से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया? एक जैन धर्म से रिलेटेड था, उसका कुछ दिया हुआ था, उसका जो व्रत होता है ना, उससे कुछ बहुत लंबा क्वेश्चन था, हमने पढ़ा भी नहीं। वो नदी से भी कोई क्वेश्चन था आज? नदी से रिलेटेड एक बांध से क्वेश्चन था कि 1970 के दशक में ऐसा कौन सा बांध बना है जिसके वजह से अभी तक जो है वहाँ के लोग को परेशानी का जो पुनर्वास वगैरह नहीं होता है बांध बनने के कारण, उसके बारे में पूछा गया था कि वो कौन बांध था। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था सरदार सरोवर बांध और एक तापी बांध, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिया था। ऐसा डायरेक्ट नदी नहीं दिया था, किस नदी पे कौन सा? जैसे ऐसे देता तो 1970 के दशक में कौन सा बांध बनाया गया है जी जिसके वजह पहले बात सुनिए, सीधी शब्द में कहना चाह रहा है, विकलांगों के साथ मनमानी किया गया है, परम सत्य बात। जैसे कि जी हाँ, जैसे कि हम देखिए डेली यहाँ पे एनालिसिस के लिए आते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था क्या भैया? आप लोग देखे थे क्या? अंदर जाने में थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन अंदर में सबको मिला। और सबके लिए टेक्निकल नहीं हुआ था, ये सब बहाना है, सब मिली भगत में है। उसके बाद जैसे कि आज जो पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन आता था, जैसे कि अनुच्छेद वगैरह, या उससे कोई क्वेश्चन था? डायरेक्टली अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन नहीं दिया। संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन था। पंचायती राज से जो लगातार पंचायती राज के बारे में ये था कि नगर पंचायत, नगर परिषद और ये जो होता है नगर पंचायत वगैरह, ये डिसाइड कौन करता है? केंद्र सरकार डिसाइड करता है, राज्य सरकार डिसाइड करता है, या फिर उसका अनुभाग डिसाइड करता है? इस तरह से क्वेश्चन था। उसके बाद जैसे कि बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन एक जगह, जैसे रक्त वगैरह से कोई क्वेश्चन था, या अमीबा, या इस तरह से कुछ। ब्लड से एक क्वेश्चन था। उसके बाद आज सबसे इजी आपको कौन सा सब्जेक्ट फिर भी लगा होगा? जैसे साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ। हमको तो सबसे अच्छा मैथ्स ही इजी लगा, बट साइंस का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो उसमें से कुछ न्यूमेरिकल लगा। न्यूमेरिकल तब लगा आज? न्यूमेरिकल था ही नहीं, 1-2 न्यूमेरिकल होगा मुश्किल से, वो भी बहुत लंबा घुमा फिरा के था। उसके बाद सारा का सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप पहले देख लीजिए करंट से कितने न्यूमेरिकल आते थे, सीरीज पैरेलल ये सारा चीज आता था। एक भी सीरीज जैसे रेजिस्टेंस में उसमें पैरेलल या सीरीज से आता था, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। बस ये दिया हुआ था रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला R बराबर जो रो L/A होता है ना, उसे दिया हुआ था। उसमें भी आपको बहुत सारा लंबा कैलकुलेशन था, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह में दिया नहीं, स्टेटमेंट नहीं, R का मान दिया हुआ था। उसके बाद फिर आपको जाके L का मान दिया हुआ था, A का मान दिया हुआ था। पूछ रहा था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी ये जो रो जो होता है, रो जो होता है, रेसिस्टिविटी जो होता है, वो रेसिस्टिविटी कितना होगा वो निकलना था। उसका भी एक अच्छा लंबा खासा कैलकुलेशन था। जैसे कि उसका फार्मूला R बराबर रो L/A होता है ना, आपको सारा कुछ दिया हुआ था, रो का मान निकालना था, रो का मान निकालना। तो उसके बाद जैसे कि मतलब आपका कहने का मतलब है कि आज कुछ पैटर्न को चेंज कर दिया था? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है आज के पैटर्न। तो जैसे कि हम लोग पहले से भी एनालिसिस देखते थे। जी आप लेकिन जैसे सुन रहे थे आज वैसा कुछ हुआ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्का फुल्का
का मिलता जुलता है, टॉपिक है, करेंट है, हाँ, सारा चीज है, बट क्वेश्चन जो है कि जैसे उनके हम लोग- पास क्वेश्चन का संग्रह काफी ज्यादा है। आप एक बहुत सारा सारा शिफ्ट में एग्जाम ले रहा, हो सकता है किसी शिफ्ट में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पकड़ा जाता है, ऐसा हो सकता है क्या? लेंस दर्पण इस सब के बारे में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड 2-3 क्वेश्चन था। जी जी। और उसके बाद वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं आप निकालने के लिए भी निकालने के लिए ऐसा ऐसा करके कुछ नहीं था। भी नहीं था। उसके बाद आज टोटल कितना बोले थे आप अटेम्प्ट लिए? हम मात्र 77 अटेम्प्ट लिए। 77। यदि आपका कुर्सी अच्छा रहेगा तो हो जाएगा। कौन सा जोन है आपका? सेंट्रल मुंबई। मुंबई जोन से। नाम क्या हुआ भैया आपका? राम कुमार। आपका तो एनटीपीसी में भी रिजल्ट हो गया है। NTPC में। चलिए आपका बट अभी फाइनल रिजल्ट दिया नहीं है, उसके वजह से एग्जाम देना पड़ेगा ना। जी थैंक यू भैया, बहुत सारे क्वेश्चन आपने एग्जैक्ट बताया। थैंक्स। तो आप लोगों का जैसे कि अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग अगले शिफ्टों का एनालिसिस लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।